बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, सबके सामने है। इधर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर नहीं होती, उनको फ़ाइल लगे, एफ़आईआर नहीं हुई। हमने बी डिवीज़न में दरख्वास्त दी थी मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, जो उसने आला अदलिया के ख़िलाफ़ जो बकवास की है, जो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स के ख़िलाफ़ उसने बयानात दिए हैं, हमने उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी बी डिवीज़न में। 4 से 5 दिन हो गए हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, डीपीओ के पास भी गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज हमने पिटीशन फ़ाइल की है, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सैफुल्लाह सोल के पास लगी है। इसमें अब 11 तारीख पड़ी है, जो मार्क्स मांगे गए हैं पुलिस से। देखिए, हम चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तान का निज़ाम है, ये सबके लिए एक बराबर हो। इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आम बंदा है, चाहे मरीम नवाज़ है, चाहे खान साहब है, जो भी है, सबको एक निज़ाम के नीचे लाना पड़ेगा। इसलिए हम सबका फ़र्ज़ है, हम मज़हब शहरी हैं इस मुल्क के, सबका फ़र्ज़ है कि अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें। जब तक निज़ाम सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, तब तक हम तरक्की की तरफ नहीं गामज़न होंगे। पुलिस कुछ नहीं लिख के देती, हमने तो अदालतों में ही जाना है। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऐसी नहीं है कि हम कहीं और जाके अपना रिकॉर्ड एहतजाज करें, रोड्स पे हम करवाते रहें, लेकिन उसका फ़ायदा को नहीं। अगर यहाँ से नहीं होगी, फिर हम हाई कोर्ट में जाएँगे। हम इसका पीछा करेंगे जब तक एफ़आईआर नहीं होती, और इंशाअल्लाह ताला ये एफ़आईआर होएगी। आप देखेंगे, निज़ाम की तो बात कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहने पे बंदे उठा लिए जाते हैं, उनको नकाब डाल के अदालतों में पेश किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो पब्लिक सर्वेंट ही है, वो पब्लिक का मुलाज़िम ही है। मैं तो कहता हूँ चौथे स्केल का है या 20वें स्केल का है वो पब्लिक मुलाज़िम। जब तक ये अपने ओहदों को गवर्नमेंट ऑफिसर से गवर्नमेंट सर्वेंट तक नहीं लेके आएँगे, तब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा। ये जो नून लीग की करप्ट हुकूमत है, ये जो करप्ट टोला है, इनका हमेशा से यही वतीरा रहा है कि जो इन्होंने एफ़आईआर करवाई हैं पीटीआई के लोगों पे, एफ़आईआर के बगैर भी उन्होंने लोगों को उठाया है। हम तो एक लीगल प्रोसीजर वे कर अडॉप्ट कर रहे हैं ना। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, एप्लीकेशन में भी कोई ऐसी बात नहीं की जो गैर अखलाकी हो। हम कानून के दायरे में रह के अपना हक माँग रहे हैं। हम इसके खिलाफ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, यहीं से एफ़आईआर हो जाए। अगर नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट में जाएँगे ज़रूर। कोई नहीं डरा। असल में जब खान साहब का जो पैगाम था, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ था। लाहौर से शुरू हुआ था, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट की बारी थी। हमने जब थाने में गए हैं गिरफ्तारी देने के लिए, हम वॉलंटरी तौर पे गए हैं। खान साहब का उस टाइम डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के हवाले से कोई ऐसा बयान नहीं था। क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन की वजह से गिरफ्तारियाँ देनी थी। हमारे डिवीज़न की और डिस्ट्रिक्ट की बारी आई नहीं शेखपुरा की, इसलिए नहीं निकले। अगर ऐसा होता तो पूरा शेखपुरा ही गिरफ्तारी के लिए तैयार होता। तनकीद का निशाना ही उन्होंने बनाना है तो मैदान में आएँ, इलेक्शन करें। देखें, जेल भरो तहरीक का एक ही मकसद था कि इलेक्शन करवाना। जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो उस तहरीक का मकसद ख़त्म हो गया, पूरा हो गया है। इलेक्शन की वजह से ही जेल भरो तहरीक थी। नून लीग के पास जितने भी अब बयानात हैं, वो उसके खिलाफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ नून लीग कर रही है, वो सिर्फ़ मिट्टी झा रही है। उनके पास कुछ भी नहीं है कहने को, करने को। अवाम में वो नहीं जा सकते, वोट वो नहीं माँग सकते। आप खुद हिसाब लगा लें, शेखपुरा में मरीम नवाज़ आ रही है, लीडर होते हैं, वो बड़े ग्राउंड डिसाइड करते हैं। कंपनी बाग जाती हैं, स्टेडियम जाती हैं, जो बड़ा ग्राउंड है। अब उनकी जो मेन लीडरशिप है, जिसने पार्टी को हेड कर रही है, अगर वो रोडों पे जलसे शुरू हो गए, तो उनके आप खुद देख लें। हाँ, रोड भी वो 10 फुट गली वाला है। गली सड़कों की पार्टी बन के रह गई है। हम अदालतों में ही जाएँगे, अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, कानूनी कार्रवाई ही करेंगे, क्योंकि जो ये पिटीशन है, ये अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। क्योंकि मैं बतौर एडवोकेट हूँ, हमारा डेली रोज़मर्रा का यहाँ पे आना-जाना है। अगर हमारी अदालतों की जजेस की इज़्ज़त नहीं होगी, तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? हमारे पास वाहिद जो इंसाफ का हल है, वो अदालतें रह जाती हैं। अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज हम यहाँ पे हैं। जो मरीम नवाज़ शेखपुरा में आ रही हैं 7 तारीख को, ज्वेल थीफ को 8 दिन हो गए हैं, गली-गली जा रहा है, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। शहर ने ज्वेल थीफ को मुस्तरद कर दिया है। कल परसों उनके हमने जलसे भी देखे हैं, लोग जाते हैं, वो कहते हैं वोट हमने पीटीआई को देना है, ये तो हम मजबूरी में आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये दिखेगा अब 7 तारीख को। मरियम का सिर्फ पार्टी जो कन्वेंशन नाम रखा है ना, उन्होंने किसी वजह से रखा हुआ है, क्योंकि वो जलसा करने के काबिल रहे ही नहीं है। अवाम ने टोटली मुस्तरद कर दिया है, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में और ख़ासकर शेखपुरा में इन लोटों को, चोरों को मुस्तरद कर चुकी है। और ज्वेल थीफ को अब अपनी फ़िक्र पड़ी है कि मैंने कैसे इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अगर इनमें हिम्मत है तो मैदान में आएँ, इलेक्शन करें। एक बंदा 13 पार्टियों के खिलाफ कह रहा है जी इलेक्शन करवाओ, बाकी 13 पार्टी इतनी मकबूल हैं, इन्होंने इतने काम किए हुए हैं, अगर 35 साल उन्होंने इतनी तरक्की की है मुल्क की, तो मैदान में आएँ, इलेक्शन करवाएँ। इलेक्शन से भागते क्यों हैं वो?